और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि ईरान ने तल अवीव पर मौलिक हमला किया है। बहुत बड़ा हमला ईरान की तरफ से तल अवीव पर किया गया है, जिसमें 9 इजरायली मारे गए हैं। शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिल रही है, 23 इजरायली यहूदी इसमें जख्मी हुए हैं और 20 से ज्यादा यहूदी मलबे में दबे हो सकते हैं। 20 से ज्यादा इजरायली मलबे में एक तरह से दबे हैं, जो लापता एक तरह से बताए जाते हैं। तो ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनई की शहादत के बाद ईरान का यह सबसे जोरदार हमला है जो तल अवीव पर हुआ है, जो इजराइल के सेंटर में एक तरह से यह हमला हुआ है। सेंट्रल तल अवीव पर यह बहुत बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया है। शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिल रही है, इसमें बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा है। 9 इजरायली मारे गए हैं, 9 इजरायलियों की हलाकत हुई है, 23 इसमें जख्मी बताए जाते हैं, 20 से ज्यादा मलबे में दबे हुए हैं जो लापता एक तरह से बताए जा रहे हैं। तो एक बार फिर अब इजराइल को इस जंग की कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनई की शहादत की मौत एक तरह से उसका बदला लेने के लिए अब ईरान एक तरह से कहीं ना कहीं पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ अब वो इजराइल पर हमला कर रहा है। और ईरान की जानिब से जंग के आगाज के बाद से यह सबसे बड़ा मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल हमला बताया जाता है। इजराइल की जानिब से बताया जा रहा है कि 30 से ज्यादा एक के बाद एक जो मिसाइल हैं वो सेंट्रल तल अवीव पर दागे गए हैं। चारों तरफ तल अवीव में हाहाकार मचा हुआ है। चारों तरफ तल अवीव में लोग भागते हुए, चिल्लाते हुए, परेशान हालत में देखे गए हैं। और ऐसे में तल अवीव में चारों तरफ अलार्म बज रहा है। तल अवीव में चारों तरफ लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। और इस बीच तल अवीव की कई अहम इमारतों को दरअसल ईरान ने टारगेट किया है। कई बड़ी इमारतों को ध्वस्त कर दिया है, नेस्तो नाबूद कर दिया है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने। और इस बीच आप देखिए कि मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के करीब बैत शिम्स में ईरान के मिसाइल हमले के नतीजे में भी काफ़ी ज़्यादा हलाकतें हुई हैं, जबकि 23 अफराद जख्मी और 20 अफराद मलबे के तले इसमें दबे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं, और इस बीच आप देखिए कि इस हमले को लेकर जो ईरान ने इतना बड़ा हमला किया है, इस पर इजरायली फौज का भी बयान सामने आया है। इजरायली फौज ने इस हमले की तस्दीक कर दी है। इजरायली फौज का कहना है कि होम फ्रंट कमांड की रेस्क्यू और सर्च फोर्सेस इस वक्त बैत शिम्स में मिसाइल गिरने के मकाम पर लगातार काम कर रही हैं। यानी यहां पर अब इजराइल को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा है। यह बहुत बड़ा हमला है जो ईरान की तरफ से किया गया है और इस हमले में इजराइल को बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है। जिस तरह से इजराइल के बारे में कहा जाता है कि आयरन डोम जैसा बहुत मजबूत डिफेंस सिस्टम इजराइल का है। 3 लेयर की सिक्योरिटी एक तरह से इजराइल के अंदर यहूदियों को बचाने के लिए है। लेकिन इन सब को तोड़ते हुए, इन तमाम रुकावटों को खत्म करते हुए इजराइल के जो मिसाइल हैं, इजराइल के जो लेटेस्ट ड्रोन है, उसके जरिए से यह सेंट्रल तल अवीव पर बहुत बड़ा हमला किया गया है, जिसमें इजराइल को बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान किया गया है। खुद इब्रानी वेबसाइट न्यूज ने बाकायदा इस हमले की एक तरह से तस्दीक की है और बताया गया है इस हमले के बाद कई इमारतें मुनहदिम हुई हैं और एक तरह से देखा जाए कई लोग एक तरह से इस मलबे के नीचे दब गए हैं, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है, जिन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश दरअसल यहां पर की जा रही है। तो ऐसे में शुरुआत तो इजराइल ने की थी, लेकिन अब ईरान ने, पासदारान इनकलाब ने अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनई की शहादत का बदला एक तरह से शुरू कर दिया है। ईरान ने तल अवीव पर मौलिक हमला किया है। बहुत बड़ा हमला ईरान की तरफ से तल अवीव पर किया गया है, जिसमें 9 इजरायली मारे गए हैं। शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिल रही है, 23 इजरायली यहूदी इसमें जख्मी हुए हैं और 20 से ज्यादा यहूदी मलबे में दबे हो सकते हैं। 20 से ज्यादा इजरायली मलबे में एक तरह से दबे हैं जो लापता एक तरह से बताए जाते हैं। तो ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनई की शहादत के बाद ईरान का यह सबसे जोरदार हमला है जो तल अवीव पर हुआ है, जो इजराइल के सेंटर में एक तरह से यह हमला हुआ है। सेंट्रल तल अवीव पर यह बहुत बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया है। शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिल रही है, इसमें बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा है। 9 इजरायली मारे गए हैं, 9 इजरायलियों की हलाकत हुई है,
23 इसमें जख्मी बताए जाते हैं, 20 से ज्यादा मलबे में दबे हुए हैं जो लापता एक तरह से बताए जा रहे हैं। तो एक बार फिर अब इजराइल को इस जंग की कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत की मौत एक तरह से उसका बदला लेने के लिए अब ईरान एक तरह से कहीं ना कहीं पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ अब वो इजराइल पर हमला कर रहा है। और ईरान की जानिब से जंग के आगाज के बाद से यह सबसे बड़ा मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल हमला बताया जाता है। इजराइल की जानिब से बताया जा रहा है कि 30 से ज्यादा एक के बाद एक जो मिसाइल हैं वो सेंट्रल तल अवीव पर दागे गए हैं। चारों तरफ तल अवीव में हाहाकार मचा हुआ है। चारों तरफ तल अवीव में लोग भागते हुए, चिल्लाते हुए, परेशान हालत में देखे गए हैं। और ऐसे में तल अवीव में चारों तरफ अलार्म बज रहा है। तल अवीव में चारों तरफ लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। और इस बीच तल अवीव की कई अहम इमारतों को दरअसल ईरान ने टारगेट किया है। कई बड़ी इमारतों को ध्वस्त कर दिया है, नेस्तो नाबूद कर दिया है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने। और इस बीच आप देखिए कि मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के करीब बैत शिम्स में ईरान के मिसाइल हमले के नतीजे में भी काफ़ी ज़्यादा हलाकतें हुई हैं, जबकि 23 अफराद जख्मी और 20 अफराद मलबे के तले इसमें दबे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं, और इस बीच आप देखिए कि इस हमले को लेकर जो ईरान ने इतना बड़ा हमला किया है, इस पर इजरायली फौज का भी बयान सामने आया है। इजरायली फौज ने इस हमले की तस्दीक कर दी है। इजरायली फौज का कहना है कि होम फ्रंट कमांड की रेस्क्यू और सर्च फोर्सेस इस वक्त बैत शिम्स में मिसाइल गिरने के मकाम पर लगातार काम कर रही हैं। यानी यहां पर अब इजराइल को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा है। यह बहुत बड़ा हमला है जो ईरान की तरफ से किया गया है। और इस हमले में इजराइल को बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है। जिस तरह से इजराइल के बारे में कहा जाता है कि आयरन डोम जैसा बहुत मजबूत डिफेंस सिस्टम इजराइल का है, 3 लेयर की सिक्योरिटी एक तरह से इजराइल के अंदर यहूदियों को बचाने के लिए है। लेकिन इन सब को तोड़ते हुए, इन तमाम रुकावटों को खत्म करते हुए इजराइल के जो मिसाइल हैं, इजराइल के जो लेटेस्ट ड्रोन है, उसके जरिए से यह सेंट्रल तल अवीव पर बहुत बड़ा हमला किया गया है, जिसमें इजराइल को बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान किया गया है। खुद इब्रानी वेबसाइट न्यूज ने बाकायदा इस हमले की एक तरह से तस्दीक की है और बताया गया है इस हमले के बाद कई इमारतें मुनहदिम हुई हैं और एक तरह से देखा जाए कई लोग एक तरह से इस मलबे के नीचे दब गए हैं, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है, जिन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश दरअसल यहां पर की जा रही है। तो ऐसे में शुरुआत तो इजराइल ने की थी, लेकिन अब ईरान ने, पासदाराने इनकलाब ने अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत का बदला एक तरह से शुरू कर दिया है।